अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जहन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। हमारी ज़िंदगी में कामयाबी किस्मत से मिलती है या हमारी अपनी कोशिशों से? ये एक ऐसी पहेली है जो सदियों से चली आ रही है। तो चलिए आज इसी गहरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी काम में नाकाम हो जाते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई या बस मेरी किस्मत ही खराब थी। ये वो सवाल है जिसका सामना हम सब करते हैं। तो चलिए आज इस दुविधा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब जो बात इसमें सबसे दिलचस्प है वो ये कि हमारे स्रोत के मुताबिक इसका जवाब सिर्फ किस्मत या कोशिश में नहीं छिपा है। असल में एक तीसरा और बहुत ही अहम पहलू भी है, एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आखिर वो तीसरा अहम पहलू है क्या? स्रोत के मुताबिक वो है हमारा समाज और उसका निज़ाम। जी हाँ, जिस सोसाइटी, जिस सिस्टम में हम जीते हैं, वो हमारी कामयाबी या नाकामी में एक बहुत बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। इसे समझने के लिए जरा दो तरह के समाजों को देखिए। एक तरफ वो समाज है जहां मेरिट की, काबिलियत की कोई कद्र नहीं। वहां कोई चाहे दिन रात एक कर दे, नतीजा सिफर ही रहता है और फिर लोग उसे अपनी खराब किस्मत का नाम दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मेरिट वाला समाज है जहां मेहनत करने वालों को अक्सर उनका हक मिल जाता है, कामयाबी के मौके भी ज्यादा होते हैं। तो सवाल यह है कि जिसे हम किस्मत समझ रहे हैं, कहीं वो असल में हमारे समाज का बनाया हुआ सिस्टम तो नहीं? लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। मामला इससे भी ज्यादा पेचीदा है, खासकर उन हालात में जब एक अच्छे सिस्टम में भी मेहनत का फल नहीं मिलता। चलिए इस पहलू पर भी गौर करते हैं। तो एक सीधा सा सवाल उठता है, मान लीजिए कोई एक बेहतरीन मेरिट वाले समाज में रह रहा है जहां सबको बराबर मौके मिलते हैं। तो क्या वहां हर मेहनत करने वाले की कामयाबी पक्की है? क्या वहां कामयाबी की कोई गारंटी है? और यहीं पर स्रोत हमें एक बहुत ही गहरी बात बताता है। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि अगर सारे कानून कायदे अपनी जगह हों और निज़ाम भी एकदम ठीक हो तब भी आपको कामयाबी मिल ही जाए। मतलब कामयाबी की गारंटी तब भी नहीं है। तो फिर असल जवाब क्या है? असल जवाब एक बैलेंस में, एक संतुलन में छिपा है, और वो संतुलन है हमारी अपनी जद्दोजहद और खुदा पर यकीन के बीच। स्रोत के मुताबिक हमारी असल जिम्मेदारी इन्हीं दो हिस्सों में बटी हुई है। श्रोता यहां एक खास लफ्ज का इस्तेमाल करता है, असनामा। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान का काम यह है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, अपनी सलाहियतों को पहचाने, उनका बेहतरीन इस्तेमाल करे और सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के माहौल और समाज को भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहे। तो असनमा के ये तीन बुनियादी उसूल हुए। पहला, अपनी तरफ से मेहनत में कोई भी कमी ना छोड़ना। दूसरा, ये जानना और समझना कि हमारी अपनी खूबियां और खामियां क्या हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो ये कि अपने समाज को बेहतर बनाने में भी अपना किरदार अदा करना। ये सारी चीजें मिलकर ही नतीजा पैदा करती हैं। लेकिन ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद स्रोत के मुताबिक एक और बहुत जरूरी काम बाकी रह जाता है, और वो है अल्लाह पर तवक्कुल और उससे दुआ। ये इक्तिबास इस बात को कितनी खूबसूरती से बयान करता है ना? कि अपनी सारी मेहनत और जद्दोजहद के बाद हमें अपने हाथ दुआ के लिए अल्लाह की तरफ उठाने चाहिए। हमें यही सिखाया गया है। मतलब कोशिश हमारी जिम्मेदारी है और नतीजा वो अल्लाह के हाथ में है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इससे हमें कामयाबी को लेकर एक बिल्कुल साफ और संतुलित नजरिया मिलेगा। तो कामयाबी का पूरा राज इन तीन स्तंभों पर खड़ा है। पहला, इंसान की अपनी पूरी कोशिश, जिसे असनामा कहा गया। दूसरा, एक ऐसा समाज का निज़ाम जो मेरिट पर, काबिलियत पर चलता हो। और तीसरा, अपनी तमाम कोशिशों के बाद अल्लाह से दुआ करना और उस पर पूरा यकीन रखना। ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तब कामयाबी की शक्ल बनती है। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर कोई अपनी जिंदगी पर नजर डाले तो इन तीन स्तंभों में से, यानी उसकी अपनी कोशिश, उसके समाज का निज़ाम और उसका खुदा से ताल्लुक, कौन सा हिस्सा सबसे मजबूत नजर आता है और किस हिस्से पर और ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है?